गोरखा हित सर्वोपरि। स्थायी राजनीतिक समाधान एक शब्द नहीं बल्कि इन दिनों दार्जिलिंग तराई डुवर्स की राजनीति में सरगर्मी बनी हुई है। उसी क्रम में आज नई दिल्ली में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट की पहल में एक प्रतिनिधि मंडल जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से गोरखाओं की समस्या के मुद्दे पर एक अहम मुलाकात की। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दार्जिलिंग की पहाड़ियां, तराई और डुवर्स से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को क्षेत्र में प्रचलित वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से भी अवगत कराया। आज की अहम बैठक में दो मुख्य बिंदु पर विस्तार से 1.5 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें 11 गोरखा उप जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात थी और साथ ही साथ मुख्य स्थायी राजनीतिक समाधान जो गोरखाओं की लंबे समय से लंबित मांग है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार पूरी तरह से दोनों प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है और इन दो मुद्दों के संबंध में अब तक किए गए प्रगति के बारे में प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को अवगत कराया। राज्य मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को कहा कि स्थायी राजनीतिक समाधान के बारे में केंद्र सरकार चिकन नेक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक प्रगति के आवश्यकताओं को महत्व देता है एवं इस मुद्दे से अवगत है और एक स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों के बारे में प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों को सूचित किया और कहा कि यह प्रक्रिया सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुवर्स के संबंध में दो मुख्य मुद्दों के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा की गई इस अहम मुलाकात के बाद उससे प्रतिनिधि मंडल के सदस्य संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। राजू बिष्ट की अगुवाई में आज बैठक में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में मनघी सिंह अध्यक्ष जीएनएलएफ, आरबी राय पूर्व सांसद और अध्यक्ष सीपीआरएम, एबीजीएल के प्रताप खाती, गोरानीमो के दावा पाखरीन, सुमेटी मुक्ति मोर्चा के विकास राय, भाजपा के डॉक्टर कल्याण दीवान, जीएनएलएफ के महेंद्र छेत्री, सीपीआरएम के किशोर प्रधान और दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा शामिल रहे। से छूटी हुए उनको दोबारा से एसटी स्टेटस देना और दूसरा जो है दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स की जनता के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान खोजना। इन दोनों विषयों को लेकर के बहुत डिटेल में चर्चा हुई और होम मिनिस्ट्री की तरफ से जी किशन रेड्डी जी स्वयं उपस्थित थे, होम सेक्रेटरी के बहुत सारे अधिकारी थे और पश्चिम बंगाल के हमारे प्रभारी आदरणीय कैलाश जी भी उपस्थित थे और हमारे अलायंस पार्टी के सारे उनके अध्यक्ष और उनके सेंट्रल कमेटी के लोग थे। बहुत पॉजिटिव जो है चर्चा हुई है और होम मिनिस्टर ने हमको ये आश्वासन दिया है कि आरजीआई को उन्होंने जो है चिट्ठी वो लिख चुके हैं, उनकी तरफ से कार्रवाई हो चुकी है और उनको ये भरोसा है कि जल्दी आरजीआई की तरफ से रिप्लाई होगा और 11 जो गोरखा जाति जो एसटी में छूटे हुए उनको जल्द से जल्द एसटी का स्टेटस मिलेगा। इसी तरह से स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए आज बहुत अच्छी पॉजिटिव शुरुआत हुई है। आने वाले समय में उसका समाधान निकलेगा क्योंकि ये बहुत आवश्यकता है दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स की जनता के लिए। आज देखिए नॉर्थ बंगाल में विशेष करके गोरखाओं के ऊपर में कोई भी देखता है एक शक की नजर से देखता है, ऐसा लगता है कोई माथे में नेपाल लिख के घूम रहा हो, कोई विदेशी हो। ये जो है इसको मिटाना है, हमारी एस्पिरेशन है, हमारी इच्छाएं हैं और उसकी कदर करते हुए आज गृह मंत्रालय ने बैठक रखी है। बहुत पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही। राजू जी, ये जो टीएमसी के साथ थे बिल्डिमॉल गुरु, अभी आप लोगों के साथ थे, अभी टीएमसी के साथ चले गए और आपके साथ कितना बाहर का कितना पॉलिटिकल पार्टी है और क्या आप लोग क्या चाहते हैं इलेक्शन? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बात स्पष्टता से बताना चाहता हूँ कि पहाड़ की जनता कभी भी टीएमसी के साथ नहीं है और टीएमसी के साथ कोई भी जाएगा उसके साथ जो है पहाड़ की जनता नहीं है। गोरखा मर जाएगा लेकिन ममता दीदी को वोट नहीं दिया क्योंकि यही ममता दीदी है 2017 में इन्होंने 11 गोरखाओं के मारने का काम किया और उसके लिए हमारे ही गोरखा के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा के उनको घर से दूर भगा दिया गया। वो बात अलग है कि उन्हीं के साथ आज जो है वो सत्ता में आने की चेष्टा कर रही है जो कभी पूरा नहीं होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, गोरखा कभी भी टीएमसी को माफ नहीं करेगा क्योंकि जो अन्याय अत्याचार 34 साल सीपीएम ने किया है उससे ज्यादा अत्याचार अभी टीएमसी के शासन में हुआ है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।